दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज के मार्केट में आईटी स्टॉक्स ने हिला दिया सब कुछ और आईईएक्स ने इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन पीएसयू बैंक्स ने कमाल कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की, समझदारी की। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट के हाल से। आज का दिन थोड़ा प्रेशर में रहा। सेंसेक्स 542 पॉइंट्स टूट गया और क्लोज हुआ 82,184 पर। निफ्टी ने भी 157 पॉइंट्स का लॉस लिया और सेटल हुआ 25,062 के लेवल पर। बैंक निफ्टी भी बेकार रहा, 144 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ 57,066 पर। मार्केट इतना वीक क्यों रहा? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहले बात करें आईटी सेक्टर की, जहां से वीकनेस स्टार्ट हुई। कोफोर्ज ने Q1 रिजल्ट्स किए जो ठीक ठाक थे, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो हुआ, लेकिन मार्जिन्स और गाइडेंस सॉफ्ट थी। इसी वजह से स्टॉक लगभग 9% गिरा। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स का भी लगभग वही हाल रहा। उनका अट्रिशन रेट, ऑर्डर पाइपलाइन और मार्जिन गाइडेंस ने इन्वेस्टर्स को कॉशियस कर दिया। इस वजह से आईटी इंडेक्स पूरे सेक्शन में लगातार प्रेशर में रहा। दूसरा फैक्टर आया ग्लोबल अनसर्टेनिटी का। यूएस इंडिया ट्रेड नेगोशिएशंस अभी क्लैरिटी में नहीं है और ट्रंप की अनएक्सपेक्टेड फेडरल रिजर्व से मुलाकात ने भी ग्लोबल मैक्रोज को हल्की सी शक की नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। इस अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट फॉरेन फ्लोज पर दिख रहा है और एफआईआईज ने आज भी सेलिंग की। तीसरा पॉइंट है सेक्टोरल रोटेशन। अब मार्केट सेलेक्टिव हो चुका है। कहीं बाइंग हो रही है, लेकिन मेजर सेक्टर्स जैसे आईटी और बैंकिंग में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स अंडर प्रेशर आया। लेकिन सब कुछ रेड जोन में नहीं था। कुछ स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। कैनरा बैंक ने मार्केट का अटेंशन ग्रैब किया। स्टॉक 5.3% ऊपर गया क्योंकि उनका Q1 नेट प्रॉफिट रुपीज 4,752 करोड़ रहा, 21.7% की ग्रोथ के साथ। इसके पीछे रीजन था प्रोविजनिंग का कंट्रोल और एनपीए नंबर्स में शार्प इंप्रूवमेंट, यानी एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रही। जेबीएम ऑटो ने भी 4.47% का गेन दिखाया। ईवी और ऑटो सेगमेंट में मोमेंटम स्ट्रांग है। इनका ऑडियो बुक और मार्जिन गाइडेंस पॉजिटिव है, जिसका मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया। इंडियन बैंक 4.44% ऊपर गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। संवर्धन मॉथरसन भी अप था 4.27%। इनकी ग्लोबल ऑटो एक्सपोजर और मार्जिन स्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट बूस्ट किया। और एटर्नल यानी जोमैटो के पेरेंट कंपनी ने 3.67% का जंप लगाया। क्यू कॉमर्स और ब्लिंकिट सेगमेंट का ग्रोथ नैरेटिव इनका मोमेंटम सस्टेन कर रहा है। अब बात करते हैं लूजर्स की, और ये साइड काफी ड्रामेटिक रही। सबसे ज्यादा दिक्कत आईईएक्स को फेस करनी पड़ी। स्टॉक ने लगभग 29.6% का क्रैश देखा। सीईआरसी ने इंडिया के पावर मार्केट में मार्केट कपलिंग लाने का डिसीजन दिया है, जिसका मतलब है कि प्राइस डिस्कवरी सेंट्रलाइज हो जाएगी और आईईएक्स जैसे एक्सचेंजेस का प्राइसिंग कंट्रोल खत्म हो सकता है। इस न्यूज ने इन्वेस्टर ट्रस्ट हिला दिया। कोफोज और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स दोनों 8 से 9% डाउन रहे ड्यू टू अर्निंग्स। गॉडफ्री फिलिप्स ने मेजरली ड्यू टू सॉफ्ट वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन स्क्वीज। टोबैको और एफएमसीजी कैटेगरी में डिमांड प्लेटो दिख रहा है। नेस्ले इंडिया 5.32% डाउन था। इनका Q1 प्रॉफिट रुपीज 647 करोड़ रहा, लेकिन मार्जिन प्रेशर और रूरल स्लोडाउन ने स्टॉक को ड्रैग किया। इनके कॉस्ट पास थ्रू करने में चैलेंज दिख रहा है। अब बात करते हैं आज के रिजल्ट्स की। अर्निंग्स कॉर्नर में कुछ मिक्स सिग्नल्स मिले। शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक से, जिसका Q1 परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा। बैंक ने 4,752 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के रुपीज 3,905 करोड़ से लगभग 21.7% ज्यादा है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी सॉफ्ट रही, रुपीज 9,009 करोड़, जिसमें 1.7% की गिरावट देखी गई। लेकिन प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रुपीज 8,553 करोड़ तक पहुंचा, जिसमें 12.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी में भी क्लियरली सुधार दिखा। ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.69% पर आ गया, जबकि एक साल पहले यह 4.14% था। नेट एनपीए भी सिर्फ 0.63% रह गया, जो पिछली क्वार्टर से और बेहतर है। प्रोविजनिंग रुपीज 2,351 करोड़ रही, स्लाइट इंक्रीज है लेकिन मैनेजेबल। ओवरऑल बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी शोकेस की। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने Q1 में अपना ऑपरेटिंग मोमेंटम बरकरार रखा। रेवेन्यू रुपीज 2,878 करोड़ तक पहुंचा, पिछले साल के रुपीज 2,227 करोड़ से 29% का ग्रोथ। नेट प्रॉफिट रुपीज 269 करोड़ रहा, जिसमें 11.6% की जंप थी। टोटल इनकम रुपीज 2,906 करोड़ तक बढ़ी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 364 करोड़ रहा, जिसमें 8% का ईयरली राइज देखा गया। इंफ्रा और इंडस्ट्रियल स्पेंडिंग का रिवाइवल का सीधा फायदा कंपनी को मिला है। नेस्ले इंडिया के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे। नेट प्रॉफिट रुपीज 647 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर के रुपीज 747 करोड़ से 13.4% डाउन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 6% की ग्रोथ जरूर रही, रुपीज 5,096 करोड़ तक, लेकिन फूड इन्फ्लेशन और रूरल स्लोडाउन के कारण मार्जिन स्क्वीज हुए। कंपनी कॉस्ट पास थ्रू करने में स्ट्रगल कर रही है, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर क्लियरली नजर आया। एसबीआई लाइफ के इंश्योरेंस के रिजल्ट्स काफी स्टेबल रहे। नेट प्रॉफिट रुपीज 594 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 14% ज्यादा है।
टोटल इनकम ₹34,650 करोड़ थी, लेकिन ये Q4 के मुकाबले हल्की सी गिरावट दिखाती है। ऑपरेटिंग इनकम में इंप्रेसिव जंप था, ₹995 करोड़ तक पहुंच गया, जो लास्ट क्वार्टर के ₹231 करोड़ से 10x से ज़्यादा है। लेकिन अर्निंग्स पर शेयर में गिरावट रही, ₹4.98, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 39% का डिप है। ऑपरेटिंग साइड स्ट्रांग रही, लेकिन बॉटम लाइन मैट्रिक्स मिक्स थे। बजाज फाइनेंस ने अपने टिपिकल स्ट्रॉन्ग डिलीवरी के साथ Q1 क्लोज किया। नेट प्रॉफिट ₹4,765 करोड़ रहा, 22% की ग्रोथ के साथ। नेट इंटरेस्ट इनकम भी ₹10,227 करोड़ तक पहुंचा, अगेन 22% ईयर ऑन ईयर जंप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 21% का राइज दिखा गया। रिटेल और एसएमई लेंडिंग का कंट्रीब्यूशन सॉलिड रहा। कंपनी ने एक बार फिर अपने लेंडिंग इंजन की रिलायबिलिटी प्रूव की। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एक सॉलिड टर्न अराउंड किया। पिछले साल के ₹824 करोड़ के लॉस के मुकाबले इस बार ₹512 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। रेवेन्यू भी ₹6,819 करोड़ तक पहुंचा, 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये क्लियरली शो करता है कि कंपनी ने ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स दोनों में रिकवरी दिखाई है। तो ओवरऑल Q1 अर्निंग्स पिक्चर काफी मिक्स्ड रही। कुछ कंपनीज ने सॉलिड ग्रोथ दिखाई, जबकि कुछ ने मार्जिन्स और डिमांड स्लोडाउन का इंपैक्ट झेला। लेकिन मार्केट अब क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक और परफॉर्मेंस ड्रिवन हो चुका है, जहां सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उनका नैरेटिव भी मैटर करता है। सेक्टर वाइज पिक्चर की बात करें तो आईटी सबसे ज्यादा प्रेशर में था। बैंकिंग भी म्यूटेड रहा, लेकिन पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। एफएमसीजी एंड रियल्टी भी हल्की वीकनेस में थी। ऑटो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। मिड कैप ऑटो स्पेशली स्ट्रांग रहा। फार्मा एंड मेटल सेक्टर स्टेबल थे। एनर्जी सेक्टर मिक्स रहा। अडानी ग्रुप में स्ट्रेंथ है, लेकिन अदर नेम साइडवेज। तो दोस्तों, आज के मार्केट का बॉटम लाइन ये है कि वीक आईटी अर्निंग्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और स्पेसिफिक रेगुलेटरी एक्शंस ने बाजार में कॉशियस टोन बना दिया है। लेकिन पीएसयू बैंक्स और सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स ने मोमेंटम मेंटेन किया। आईईएक्स जैसे काउंटर्स रेगुलेटरी शॉक फेस कर रहे हैं और मार्केट अब ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। आप क्या सोच रहे हैं कि आईटी सेक्टर यहां से स्टेबलाइज करेगा या पीएसयू और ऑटो रैली और एक्सटेंड होगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह का डीप एनालिसिस रेगुलर चाहते हैं तो इसी वक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मुझे मोटिवेट करता है और आपको ऐसे और इनसाइट्स देने के लिए। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर मार्केट इनसाइट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिगनर्स के लिए जीरो टू हीरो सीरीज ऑलरेडी लाइव है, आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करेगी। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद। This